सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हो। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कोचिंग में बैठी हुई हूँ। मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको अपनी कोचिंग का टूर दिया था शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ मैं अभी कोचिंग में बैठी हुई हूँ। और मुझे अभी पता हमें अभी नोटिस दिया गया है कि हमारे सर लेट होने वाले हैं, क्योंकि हमारी कोचिंग 2 जगह शिफ्ट जो हो चुकी है, उसके कारण सर दूसरी वाली से यहाँ पर आ रहे थे, तो वो ट्रैफिक में अटक चुके हैं। तो इट्स लाइक कि उनको टाइम लगेगा आने में। तो हमें बोला गया कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो मैंने सोचा अपनी पढ़ाई के साथ स्टार्ट कर देती हूँ, जो मुझे खुद से पढ़ना है। वरना वैसे तो पहली क्लास इंग्लिश की होने वाली थी। सो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। और ये मेरे फ्रेंड ने अपना फ़ोन दे रखा था, क्योंकि मैं अपने से तो रिकॉर्ड कर रही थी। उसने मुझे लॉक बताया था, पर मैं लॉक भूल चुकी थी। जैसे आप देख सकते हैं रॉन्ग पैटर्न डाल रही हूँ मैं अगेन एंड अगेन, तो उससे खुलवाया मैंने वापस। वो सब साइड करते हैं। फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के स्टडी की। इसी ने मुझे अपना फ़ोन रेंट पे दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर अभी तो हम साथ में बैठे हैं, बट उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने अपनी स्टार्ट की। मैंने इंग्लिश के साथ स्टार्ट किया, उसने मैथ्स के साथ स्टार्ट किया, उसको जो सॉल्व करना था। मैंने फिर उसके बाद ये हमारा पर्सनल था डिसाइडेड कि जिसको जो पढ़ना है। इंग्लिश में रिवाइज़ इसलिए करी थी क्योंकि सर आने वाले थे। फिर मैंने सोचा इंग्लिश थोड़ी देर की है, तो मैं उसको टाइमर सेट कर देती हूँ, जिससे कि मैं इतना ही टाइम दूँ उसको और एक्सेस टाइम ना जाए, बाकी मैं और भी सब्जेक्ट्स में दे सकूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना टाइमर सेट कर दिया था कि हाँ इतनी देर के लिए मेरे को ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर करना है। और मैं आपको बताऊँ तो मैं इंग्लिश में वो कर रही थी, वो इंग्लिश में वोकैब कर रही थी। वोकैब में भी सिनोनिम्स कर रही थी मैं, क्योंकि सर ने हमें 1 to 100 लिखा रखे हैं। उसमें भी बहुत सारे हैं अंदर। 1 to 100 तो सिर्फ वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग वगैरह 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 बहुत सारे हैं। तो उसको रोज़ रिवाइज़ करूँगी तभी जाके वो याद हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने रख दिया इंग्लिश, जो मेरा पर्टिकुलर टाइम सेट किया था टाइमर में, जो मैंने आपको वॉच में दिखाया। टाइमर ने मुझे नोटिफिकेशन दे दी कि हाँ आपका टाइम हो चुका है, तो मैंने उसको तुरंत बंद किया। उसके बाद मेरे सैटरडे को हमेशा पेपर होते हैं, तो यही आप मेरे हाथ में जो देख सकते हैं पेपर, ये वही है जो एग्ज़ाम में होता है। तो सैटरडे को तो मैंने दिया ही था, जो पेपर दिया था उसमें से कई आंसर मेरे को नहीं आए थे, क्योंकि वो हमने सॉल्व भी नहीं किया था और हमें पढ़ाया भी नहीं गया था। बट हाँ जो जो नहीं हुए, गलत हो गए, उसको मैं वापस से रिवाइज़ कर रही थी पेपर में, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी। द मोस्ट गुड थिंग इज़ कि ये मेरे बगल में बैठा था, और इससे ये बहुत हेल्पिंग नेचर का है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। कि लाइक एक तो हेल्पिंग नेचर इसका बहुत क्यूट है, ये देख सकते हो, हंसमुख टाइप का है, कोई मतलब ऐसा फालतूगिरी नहीं करता, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। इसने ही अपना फ़ोन दिया था मुझे, और ये खुद पढ़ रहा था। फिर पेपर वगैरह हमने साथ में सॉल्व करना स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं कि मुझे कितना समझा रहा है, कितना, क्योंकि मैं काफ़ी जगह कंफ्यूज हो रही थी। उसके बाद जैसे मैंने बोला हेल्पिंग नेचर का, तो हेल्प बहुत करता है इसको। ये मैं जब भी पहुंचती हूँ तो ये मेरे बगल में आके बैठ जाता है सुबह सुबह। वैसे हम साथ में नहीं बैठते, मेरी बेंचमेट कोई और है, मतलब मैं किसी और के साथ बैठती हूँ, क्योंकि मेरी 2 फ्रेंड्स और हैं, मैं उनके साथ बैठती हूँ। और एक बेंच में हम लोग 4 बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अभी 2 बैचेज मर्ज हुए हैं हमारे, तो उसमें से 1-2 लड़की और हमारी फ्रेंड बनी है, तो वो मेरे साथ बैठ जाती है। राइट नाउ भी हम दोनों साथ में बैठे हैं। हमने डिसाइड किया था कि चल अपन दोनों पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद हमारा पढ़ाई का सेशन वो ख़त्म हो गया, वो लंबा चला था, पर मैंने वीडियो शॉर्ट ही डाली। अब मेरी बेंचमेट आ चुकी है, आप देख सकते हैं, वो दी भी सॉल्व कर रही है मेरे से बहुत बड़ी है, तो कभी मैं दी बुलाती हूँ कभी नहीं बुलाती। वैसे इसका नाम प्रज्ञा है। फिर उसके बाद हमने सब कुछ किया, तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट हुई। इंग्लिश वाले सर की मैं क्लिप लेना ही भूल गई थी और फिर उसके बाद मैथ्स की क्लास, तो आप जानते कितनी डिफ़िकल्ट होती है, दिमाग घूम जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुई तो मेरे दिमाग को रेस्ट हुआ, क्योंकि मैं उससे पहले इंग्लिश पढ़ रही थी, उससे फिर मैथ्स पढ़ा, फिर उससे पहले मैं अपना पढ़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा हो गया था एक साथ। तो उसके बाद काफ़ी मतलब कि ब्रेक मिलता है ना, ब्रेक नहीं मिलता है वैसे तो, क्लास के बाद क्लास ही होती है, बट सर ही लेट आ रहे थे, तो वो हमारे फेवर में हो गई बात। और यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का प्रसाद बँट रहा था, मुझे पता नहीं, पर ये दीपक जो था मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैं पढ़ रही थी, इसने मुझे प्रसाद नहीं पूरा डब्बा ही दे दिया कि ले तू खा ले। तो मैंने पूछ लिया, सबको दे तो दिया था ना, बट ही वाज़ लाइक कि दिया नहीं दिया तू खा लेना चुपचाप से। तो इसने मुझे पूरा डब्बा दे दिया, तो मुझे भूख भी लग रही थी। मेरे को लग जाती है 2-3 क्लासेस के बाद भूख, तो मैं क्या करूँ। फिर इसको पता है तो इसने मुझे दे दिया। फिर उसके ब्रेक के बाद, अच्छे ब्रेक के बाद, जिसमें हमने बात वगैरह की, ये जीए वाले सर आए, जनरल अवेयरनेस वाले। इन दीदी को पढ़ने से ज़्यादा मेरी कॉपी ठीक करने की लगी है। वो अभी आप देख रहे थे कि वो मेरी कॉपी कैसे ठीक करने में लगी पड़ी थी। फिर इनकी क्लास चल रही थी। इनकी क्लास थोड़ी हल्की होती है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, और थ्योरेटिकल फिर हमें नोट्स वगैरह पूरे जल्दी जल्दी लिखने पड़ते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा, इतना तेज़ कि पता नहीं हम क्या लिख रहे होते हैं। हमें फटाफट सब कुछ नोट डाउन करना पड़ता है। इसके साथ मेरी ये लास्ट क्लास थी, इसके साथ मेरी क्लास ख़त्म हो गई। आज मैं लास्ट तक रुकी कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ और ये क्लास दिखा सकूँ। सो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो डू सब्सक्राइब।